कैसे आप सभी लोग। माई सेल्फ बलंत कुमार, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं मेंसुरेशन का लेक्चर 3 लेके मैं आपको वृत्त के बारे में चर्चा करेंगे कि वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, वृत्त का व्यास कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। आप लोग का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें। वीडियो के बीच में स्किप ना करें, इस वीडियो को पूरा आप देखें ताकि आप वृत्त से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सॉल्व कर सकें। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो एग्जाम के पॉइंट व्यू ऑफ से कराऊंगा, ताकि एग्जाम में यदि इनसे क्वेश्चन आ जाए तो आपसे कभी छूटे नहीं। तो चलिए चर्चा करते हैं वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में, उसका कैसे रेडियस निकालते हैं, कैसे डायमीटर निकालते हैं, कैसे उसका एरिया निकालते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो वृत्त तो आप लोग देखते होंगे, ये गोल है जिसमें देखिए एक बिंदु है, एक निश्चित पॉइंट है और उस पॉइंट से वृत्त के परिधि, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। परिधि का मतलब हुआ एक प्रकार की दूरी, यानी कहने का मतलब है अगर एक रस्सी ले लिया जाए जो कि 10 मीटर लंबी हो, अगर इसे गोल कर दिया जाए तो ये गोल जो कर दी रस्सी 10 मीटर रहेगी। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि परिधि एक प्रकार का दूरी होता है। तो परिधि पर के बिंदु और केंद्र से इसके बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या करते हैं, जिसको हम लोग आर डिनोट करते हैं। और फिर इधर भी इसका आर हो जाएगा, तो आर और आर कितना हो गया 2r, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। यानी इसका कहने का ये मतलब हुआ कि d बराबर 2r या r बराबर d/2। यानी दो बात हो गई, या दो चीज कह सकते हैं, या तो d के बदले 2r लिख सकते हैं या तो r के बदले d/2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट चर्चा करते हैं, बात करते हैं आगे। क्वेश्चन ये आ जाए कि वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे, तो परिधि का सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। क्या हो गया 2πr, और पाई का मान तो आप लोग जानते होंगे, पाई का मान कितना था 22/7। यदि इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तथा πr², ये किनका हो गया, तो वृत्त का। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या हो गया 2πr, और उसका क्षेत्रफल पूछ लिया क्या होगा πr²। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आप इस फिगर को देखिए गौर से, तो यहां पे देखिए एक तरह का त्रिज्यखंड बनता है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड कहते हैं, जो कि कोण थीटा का निर्माण करता है। तो जब इस तरह का अगर आपको सवाल आ जाए तो आपको त्रिज्यखंड का ही परिधि निकालते हैं। परिधि का मतलब होगा, देखिए गौर से, ये भी r, ये भी r, और ये देखिए फिगर बनता है, और ये हो गया l, सही है, जिसको हम लोग कहते हैं चाप कहते हैं। तो अगर इसकी परिधि आपको आ जाए, त्रिज्यखंड की परिधि, त्रिज्यखंड की परिधि, तो r कितना हो गया 2r प्लस θ/360 गुना 2πr। अब ऐसा क्यों किए, बात को समझिए। 2r तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए क्या हो गया l, तो l जो चाप की जो लंबाई होती है, तो ये पूरा जो लंबाई होता है इसको कहते हैं 2πr। ठीक है, क्योंकि ये मुझे इतना सिर्फ लेना है, तो चूंकि ये कोण बनता है थीटा और टोटल कोण हो गया 360, और चूंकि बड़ा जितना है उसका मान कितना था 2πr, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान निकल जाएगा, तो 2r प्लस θ/360 गुना 2πr। समझ गए? यदि आपसे क्वेश्चन क्षेत्रफल के बारे में पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल कैसे इसका निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुना πr²। यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr², उसको मल्टीप्लाई कर देंगे θ/360 से। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखिए इस फिगर में कि तीन वृत्त जिसकी त्रिज्या समान है, इस समान त्रिज्या वाला तीन वृत्त जो है आपस में मिलती है, तो इसके द्वारा देखिए एक त्रिभुज का निर्माण होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, सही है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो अब गौर से देख लीजिए, चूंकि तीनों का त्रिज्या सेम है,
तो ये आर आर 2r हो जाएगा, यहां भी आर आर 2r हो जाएगा, यहां भी आर आर 2r। यानी कहने का मतलब है इस तरह एक त्रिभुज बनता है जिसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यहां बन गया। तो समबाहु का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो, √3/4a² माइनस, सही है। फिर देखिए गौर से, ये आपका बन गया त्रिशखंड। तो कितना त्रिशखंड हो गया, 3 त्रिशखंड हो गया, तो 3 हो गया गुना त्रिशखंड का जो क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना πr², सही है। इससे मेरा क्या निकलेगा, क्षेत्रफल किस भाग का, तो इस भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो कैसे प्राप्त करेंगे देखिए गौर से, तो यहां a का जो मान है r कितना, r 2r, तो √3/4 r का मान हो गया a का मान हो गया r 2r, तो 2r का होल स्क्वायर माइनस इधर देखिए 3 गुना, यहां देखिए चूंकि समबाहु त्रिभुज हो गया तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री, यहां भी 60 डिग्री या यहां भी 60 डिग्री, तो 60/360 गुना πr², तो πr²। तो देख लेते हैं गौर से, यहां से कट जाएगा 6 से 60 से कट जाएगा 6 36, 6 बार में, 3 से फिर कट जाएगा ये 2 बार में, सही है। यहां पे देखते हैं √3/4 गुना 4r² माइनस πr²/2, तो ये 4 कैंसिल, और यदि इससे r² कॉमन ले लिया जाए तो √3 माइनस π/2 इंटू r², सही है। तो ये कब लगेगा कि जब 3 जो वृत्त हो जिसकी त्रिज्या समान हो, यदि आपस में मिलती हो तो लगेगा, सही है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं, बाहु त्रिभुज है, इसमें देखते हो कि एक अंतर्वृत्त है, कौन सी है, परिवृत्त है, एक परिवृत्त बनता है, एक अंतर्वृत्त बनता है। तो इसका क्षेत्रफल का अंतर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, इनके क्षेत्रफल का जो अंतर होता है π/4a²। परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल का अंतर अगर पूछा जाएगा, उसका बीच का अंतर क्या होगा, तो सूत्र लगाएंगे क्षेत्रफल बराबर π/4a²। ए का मतलब हो गया समबाहु त्रिभुज का भुजा, ठीक है। चलिए अब इस पर चर्चा करते सवाल का, कि माप 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के 3 सिक्के एक मेज पर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो सिक्कों द्वारा उसके बीच से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, सही है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन 3 सिक्का है, 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, और क्वेश्चन क्या है कि इनके बीच का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है, गौर से समझिएगा। तो देखिए इनको मिला दिया जाए, अगर बिंदक मिला के इनको मिला दिया जाए तो देखिए त्रिभुज बनता होगा, क्योंकि ये भी 1 दिया है, ये भी 1 दिया है, ये भी 1 दिया है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 1 कितना हो गया 2। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा, सही है। और ये प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था, जब ऐसा फिगर आपको आ जाए, इस फिगर का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर होगा √3 माइनस π/2 इंटू r², सही है। और r का मान कितना है 1, तो √3 माइनस π/2 इंटू 1 का स्क्वायर रह जाएगा √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, यदि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा, सही है। एक वृत्त और एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल बराबर है, ये वृत्त, ये वर्ग, सही है। तो यहां जाएगा r, यहां जाएगा a, तो इसका क्षेत्रफल हो गया πr² और इसका क्षेत्रफल हो गया a², और दोनों आपस में क्या है बराबर, सही है। तो मुझे निकालना है इसके परिमाप का अनुपात। कोई दिक्कत किसी को? तो यहां पे गौर क्या किया जाए कि अगर इसका परिमाप निकाला जाए तो इसका हो जाएगा 4a और इसका परिमाप निकाल दिया जाए तो 2πr। तो मुझे क्या करना है कि r और a का अनुपात निकाल लेते हैं, तो r² अब बटे a² बराबर हो जाएगा, देखिए गौर से, तो 1/2
पाई, और r बटे अगर a निकाला जाए इसका सूत्र हो जाएगा 1/√पाई। सही है। अब इनके परिमाप का अनुपात निकाला जाए तो वृत्त का परिमाप जिसको हम लोग परिधि भी कहते हैं, और वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा। सही है। अब इसको चेक करते हैं इसका क्या होगा, बराबर, तो इसका आ जाएगा 2πr और नीचे हो जाएगा 4a। सही है। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो यहां पे हो गया πr/2a, और इनके बदले आप मान जानते हैं तो π/2 इनका मान जो होता है 1/√पाई। सही है। तो ये कट जाएगा इनसे, तो ये कट जाएगा आपको √पाई से, तो आंसर हो जाएगा √π/2। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे गए सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ग है और वर्ग के अंतर्गत सबसे बड़ा वृत्त बना है, तो सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा, जो कि भुजा को टच करके निकलेगा, वह सबसे बड़ा वृत्त बनेगा। तो यहां पे गौर किया जाए, अगर इसको भुजा को टच करती होगी तो यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होगी ये इसका d हो गया, और इस वर्ग के लिए क्या हो गया, भुजा हो गया। यानी यहां a बराबर क्या हो जाएगा, d। अगर मुझे a पता चल जाए तो मुझे d पता चल जाएगा, और जब d पता चल जाएगा इसका r का मान निकल जाएगा, इसका भी r का मान निकल जाएगा। सही है। तो कैसे प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले ये प्राप्त करेंगे, जो परिमाप दिया हुआ है तो वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4a और इनके बदले 120 सेंटीमीटर, तो a के बदले हो जाएगा 120/4 30 सेंटीमीटर। सही है। अब चर्चा करते हैं, तो a का मान निकल गया, a का मान निकलने का मतलब d का मान वालों चल गया, तो d भी कितना हो जाएगा 30, तो मुझे r निकालना है, तो r का मान हो जाएगा 30/2 बराबर कितना 15 सेंटीमीटर, और मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान गया 22/7 और r का मान गया 15 का होल स्क्वायर। सही है। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 184 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार कागज के शीट में बराबर माप वाले 4 बड़े से बड़े वृत्ताकार प्लेट काट ली जाती है, तो प्रत्येक प्लेट की परिधि ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। एक वर्ग है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक वर्ग है और वर्ग से 4 वृत्त बराबर माप वाला काट के शीट को निकाल दिया गया, इसका परिधि निकालना है। तो क्वेश्चन ये दिया है कि वर्ग का हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है, अब मुझे वृत्त का एक वृत्त का परिधि निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये अगर पता चल जाए कि इसकी भुजा की लंबाई क्या है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इसकी त्रिज्या की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले भुजा निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वह a² होता है, इसका मतलब दिया है 784। तो यहां पे a का अगर मान निकाल दिया जाए तो √784, इसका मतलब हो जाएगा कितना बोले तो 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो यहां से यहां तक की लंबाई निकल गई, यहां से यहां तक की लंबाई हो गई 28 सेंटीमीटर। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, तो यहां से यहां तक की दूरी और फिर यहां से यहां तक का दूरी, तो यहां से यहां तक का दूरी का 14 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत?
तो इसका मतलब है इनके लिए डी निकल गया 14, तो इनके लिए भी डी निकल गया 14, तो मुझे आर निकालना है, तो आर का मान हो जाएगा 14/2, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो मुझे क्या निकालना है, इस वृत्त का परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 और पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 7, 7 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। किसी तांबे को तार को जब एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। यानी क्वेश्चन क्या हुआ है, एक तांबा का तार है, जब उसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो इनका जो क्षेत्रफल है वह 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। और जब इसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो गौर किया जाए, क्योंकि एक ही तार द्वारा वर्ग बना है और इसी तार के द्वारा क्या बना है, वृत्त बना गया है। तो तार का मतलब तार की लंबाई का मतलब क्या हुआ, इस भुजा को अगर चारों जोड़ दिया जाए तो तार की लंबाई निकल जाएगा। तो तार की लंबाई का मतलब हो गया इस वर्ग का परिमाप, और तार की लंबाई का मतलब हुआ कि इस वृत्त का परिधि आपस में क्या होगा, बराबर। तो सबसे पहले मुझे यह पता लगाना है कि इस जो वर्ग है इसकी जो भुजा की लंबाई कितना होगा, तो मुझे इसका परिमाप निकल जाएगा। तो चलिए इसका सबसे पहले भुजा निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, इसके बदले दिया 121, तो ए का मान निकल जाएगा √121 का मतलब कितना, 11। तो मुझे जैसे ही वर्ग का भुजा पता चल गया तो मुझे वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। आज जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही वृत्त की परिधि होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि दोनों एक ही तार के द्वारा बनाया गया है। तो यहां पे ये देना है कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। कोई दिक्कत किसी को? तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a और वृत्त का परिधि हो जाएगा 2 पाई आर। तो इसका हो जाएगा 4 गुना 11, ऐसा हो जाएगा 2 गुना 22/7 गुने आर। तो देखा जाए तो 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, और 11 11 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे देख रहे गौर से, तो आर का मान कितना निकल गया, 7। यानी यहां का त्रिज्या पता चल गया। और जब त्रिज्या पता चल जाएगा तो मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो मुझे निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 7 गुना 7, तो 7 7 कैंसिल, तो 22 गुना 7 हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो उनकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, तो आयत की छोटी भुजा होगी। यानी 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। इसी से बनाएगी एक आयत जिनकी भुजा का अनुपात है 6:5, यानी 6x और क्या हो गया 5x। गौर किया जाए, ये जो वृत्त बनाया जिस तार से बनाया गया उसी तार से क्या बनाया गया है, ये आयत बनाया गया है। इसका ये मतलब हुआ ये तार की जो लंबाई होगी उसी प्रकार ये आयत की जो लंबाई होगी आपस में क्या होगा, बराबर। तो लंबाई करने का मतलब हुआ कि वृत्त की जो परिधि होगी और आयत का जो परिमाप होगा आपस में क्या होगा, बराबर। यानी कहने का मतलब ये होगा यदि इसका मुझे परिधि पता चल जाएगा तो मुझे इसका परिमाप पता चल जाएगा। तो आप देखिए यहां क्या दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, तो वृत्त की जो परिधि क्या होगा, वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप, यह आपस में क्या होगा, बराबर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही तार के द्वारा वृत्त बनाया गया है और उसी तार के द्वारा क्या बनाया गया, आयत बनाया गया, तो दोनों का परिधि इसका परिमाप बस क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर वृत्त की परिधि देखा जाए तो 2 पाई आर
और आयत का परिमाप देखा जाए 2 इंटू एल प्लस बी। सही है। चलिए इसका देखते हैं। 2 पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 42 बराबर, इधर हो जाएगा 2 इंटू एल का मान हो गया 6x और बी का मान हो गया 5x। कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए यहां 2 कट जाएगा। सही है। यहां से गौर से देखा जाए 7 से ये कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में। सही है ना। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 132 इधर हो जाएगा 6 5 11x और तो x का मान हो जाएगा 12। सही है। तो x का मान जैसे ही 12 निकल गया तो मुझे छोटी भुजा निकालना है। तो यहां गौर से देखा जाए एक भुजा की लंबाई है 6x और एक भुजा की लंबाई है 5x। तो देखिए सबसे छोटी भुजा क्या होगा? 5x। तो छोटी भुजा हो गया, छोटी भुजा बराबर जाएगा 5x। तो 5x और 5 गुना 12 16 यानी 60 सेंटीमीटर। सही है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। सही है। क्वेश्चन क्या देख लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 और 8 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत एक बना हुआ अंतःवृत्त और एक बना हुआ है परिवृत्त। तो मुझे निकालना है अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैंने आपको सूत्र बताया था, जब ऐसा सवाल आ जाए तो इसका क्षेत्रफल होता है π/4 a²। सही है। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुने 4, यह 4 हो गया और ए का मान दिया हुआ है 8 गुने 8। सो कटा दिया जाए तो 4 से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में। तो 22 गुने 16 अब बट्टी कितना हो जाएगा? 7। गौर से तो 22 हो गया, यहाँ 8 दूनी 16 बटे कितना हो गया? 7। इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 352/7 और इसको डिवाइड कर दिया जाए तो 7 × 5 = 35 5। सही है। यहां कितना बचा? 2। तो भाग नहीं खाएगा तो 0 पूर्णांक 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी तार को जब एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर है। तार द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसी तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाएगा? सही है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या हुआ। एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया पहले, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 484। सही है। और इसी को जब वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो इसका क्षेत्रफल निकालना क्या होगा? कोई दिक्कत? देखते हैं। तो फिर से समझिएगा, एक ही तार के द्वारा मोड़ा गया वर्ग तो क्षेत्रफल हो गया 484 और इसी तार के द्वारा मोड़ा गया वृत्त तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चूंकि तार की लंबाई चाहे वर्ग का हो चाहे वृत्त का हो, आपस में क्या होगा? बराबर। इसका यह मतलब हुआ कि इसका परिमाप और इसका परिधि आपस में क्या होगा? बराबर। तो इसका परिमाप तभी निकलेगा जब इसका भुजा निकल जाए। तो भुजा कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। इसके बदले दिया 484 और a का जो हो जाएगा √484 और इसका मान कितना हो जाएगा बोलिए तो बच्चों? तो 22। सही है। तो आप मुझे क्या करना है कि वर्ग का जो परिमाप होगा वो वृत्त के परिधि के क्या होगा? बराबर होगा। तो यानी वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि आपस में क्या होगा? बराबर हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप देखा जाए तो 4a और a का मान कितना हो गया? 22 और वृत्त की परिधि था 2πr, 2 हो गया, पाई का मान कितना हो गया? 22/7 और चूंकि r निकालना है तो गुना क्या हो जाएगा? r। तो ये देखिए ये 22 और 22 कैंसिल, ये 2 से कट जाएगा, 4 कितने बार में? 2 बार में। तो r का मान हो गया 7 यहां से और 2 यहां से, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब मुझे क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए तो प्यारे बच्चों?
तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा, आप लोगों को सभी को याद होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना हो गया बोले तो 14 निकाले हैं, तो 14 गुना 14, तो 14 से देखिए 7 से कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो कितना हो गया देखिए गौर से, तो 22 गुना 14 दूनी 28, और 28 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सही है। एक वर्ग और वृत्ताकार मैदान के परिमाप एक समान है यदि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा। यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक वृत्त जो है और एक वर्ग जो है उसका परिमाप क्या है, समान दिया हुआ है, और वृत्त का क्षेत्रफल दिया, तो कैसे निकालेंगे देखिए गौर से। यानी एक वृत्त और एक वर्ग, इन दोनों का इनका परिमाप आपस में बराबर दिया हुआ है। यानी वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, आपस में क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। एक क्वेश्चन के साथ यह दिया हुआ है कि इनका क्षेत्रफल दिया हुआ, किनका, वृत्त का 3850, इनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 3850। सही है, तो निकाला जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 3850। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 3850। कटाए थे देखिए गौर से, 11 से कटाते 2 बार में, 11 से कटाते 11 33, यहां पे कितना बच गया 5, यहां 5 11 पचे 55। सही है, फिर कटा दे 2 से एक बार में 2 बचा 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 5 तिया 15। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, आर स्क्वायर हो जाएगा 175 गुने 7। सही है, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1225। ठीक है, और आर का मान हो जाएगा √1225 का बराबर क्या हो गया, 35 मीटर। सही है, तो मुझे अब क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे इसकी भुजा निकालना होगा, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वृत्त की जो परिधि है और वर्ग का जो परिमाप है आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इन्हें। तो वृत्त की परिधि 2, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान हो गया 35 जो आप निकाले। अब इसका परिमाप जो था 4a। सही है, तो 7 5 35, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, और फिर ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 11 बार में। तो a का मान हो गया 55 मीटर, और इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर a स्क्वायर, a का मतलब 55 का होल स्क्वायर, और 55 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 325 मीटर स्क्वायर। वो दिक्कत पहले बच्चों, सॉरी, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलने में उनके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन को समझना है, एक पहिया है, जिनका व्यास दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर, डी दिया हुआ है। सही है, तो इनके द्वारा जो चक्कर चलेगा, ये जो चक्कर जो चलेगा, इनके द्वारा जो दूरी चला गया है वो कितना, 1540 मीटर। तो ये जो चक्कर चलेगा, ये चल चल के जो आगे बढ़ेगा, तो इनके द्वारा जो कह रहा है कितना चक्कर चलने के बाद ये दूरी तय करेगा कितना, 1540 मीटर। तो यहां से गौर किया जाए, क्योंकि किसी भी गोलाकार चक्के का जो दूरी होता है वो क्या होता है, वृत्त की परिधि। यानी वो जितना उसका परिधि होगा उतना एक चक्कर में दूरी तय करेगा, फिर वो दूसरा चक्कर चलेगा फिर उतना ही दूरी तय करेगा, फिर तीसरा चक्कर चलेगा फिर उतना ही दूरी तय करेगा, और टोटल दूरी कितना तय किया, 1540। यदि मुझे एक चक्कर का दूरी पता चल जाए तो यह पता लग जाएगा कि 1540 मीटर जो दूरी तय किया उसमें कितना चक्कर लगा।
तो एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, वृत्त की जो परिधि होता है उसको कहते हैं एक चक्कर। तो तय निकाल लेते हैं, आर निकाल लेते हैं, तो आर हो जाएगा 98/2 49 सेंटीमीटर। सही है। एक चक्कर में तय दूरी बराबर पहिए का परिधि, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या होगा, 2 पाई आर, पाई का मान गया 22/7 गुना 49 से कट जाएगा कितना, 7 से कितना 49 कट जाएगा, कितना बार में, 7 बार में। तो यहां हो गया 22 गुने 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। तो यह एक चक्कर में दूरी निकल गया। अब मुझे निकालना है कि 1540 मीटर की दूरी जो तय करेगा उसमें कितना चक्कर लगाएगा। तो चक्कर की संख्या बराबर बटे एक चक्कर की दूरी। सही है। यानी कुल दूरी को अगर एक चक्कर के दूरी से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो पता चल जाएगा कितना चक्कर लगा। तो कुल दूरी कितना, 1540 मीटर है। तो 1540 मीटर है, और चूंकि एक दूरी जो तय किया वो किसमें निकला है, सेंटीमीटर में। यहां क्या है, मीटर में। इसको बदल देते हैं सेंटीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुना हो जाएगा 100। अब बटे इसे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 22 गुने 14। अब कटा दिया जाए तो 22 से ये कट जाएगा 7 बार में 70, फिर 14 से कट जाएगा एक के बार में 5 बार में, 14 पंचे 70, यानी 5 गुना 100 बराबर कितना जाएगा, 500 चक्कर। सही है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शंकु, गोला, घन, घनाव, बेलन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।